ग्वालियर राज घराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। नेपाली राज घराने की लड़की किरण राज लक्ष्मी कैसे बनी माधवी राजे, क्यों अपनी सास से 36 का आंकड़ा रखती थी सिंधिया राज घराने की इकलौती बहू, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। माधवी राजे सिंधिया का नाता नेपाल के राणा राजवंश परिवार से है। राणा राजवंश के प्रमुख जुद्ध शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। सिंधिया परिवार को 60 के दशक में नेपाल के राज परिवार से विवाह का प्रस्ताव आया था। 1966 में माधवी राजे का सिंधिया राज घराने के महाराजा माधव राव सिंधिया से विवाह हुआ। शादी से पहले उनका नाम किरण राज लक्ष्मी था, जिसे मराठी परंपरा के अनुसार बदलकर माधवी राजे सिंधिया किया गया। माधव राव सिंधिया और माधवी राजे सिंधिया का विवाह दिल्ली में हुआ था। बारात ले जाने के लिए विशेष ट्रेन का इंतजाम किया गया था। ये ट्रेन ग्वालियर से बारात लेकर दिल्ली पहुंची थी। दिल्ली में 6 मई 1966 माधव राव सिंधिया और माधवी राजे की शादी हुई। शादी के बाद माधवी राजे सिंधिया परिवार की बहू बनकर ग्वालियर लौटी थी। बहू के स्वागत के लिए महल की ओर जाने वाले पूरे मार्ग पर फूल बिछाए गए थे। राजवंश परिवार से ताल्लुक रखने वाली माधवी को अपने पति माधव राव सिंधिया पर उनकी मां का हुक्म चलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और यहीं से सास बहू के बीच अनबन की शुरुआत भी हुई। माधवी राजे को राजमाता विजय राजे सिंधिया का उनके निजी जीवन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करना पसंद नहीं था। विजय राजे के जीवन में उनके सचिव आंग्रे का बहुत ज्यादा प्रभाव था। इसको लेकर भी माधव और माधवी की तल्खी मां के साथ रहती थी। ये झगड़ा तब और बढ़ गया जब राजमाता ने सिंधिया परिवार का शुभ चिन्ह, जो कि पन्ने का बना हुआ शिवलिंग था, उनसे वापस मांग लिया। फिलहाल माधवी राजे सिंधिया अब हमारे बीच नहीं रही। उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी राहुल गांधी के बाल सखा हुआ करते थे, लेकिन अब राजनीति में दोनों की राह अलग अलग हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।